नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद रूप किशोर चौधरी। मैं रूप किशोर चौधरी, सब इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश पुलिस, आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम पढ़ रहे थे BNS की सीरीज और उसी उपक्रम में लेकर के हाजिर हूं आगे के नेक्स्ट 10 सेक्शन, जिसको हम समझेंगे और अपनी प्रिपरेशन में उसे प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 100 हम पढ़ चुके थे अब तक। अब आगे सेक्शन 101 में हत्या बताई गई है। जैसे कल हमने सेक्शन पढ़ा था 100, धारा जो 100 पढ़ी थी उसमें आपराधिक मानव वध था, और धारा 101 में बताया गया है हत्या। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली जब आप विभाग में आ जाओगे तो ज़्यादा अच्छे से समझोगे। ये इसकी अगर मैं व्याख्या करने लगूंगा तो इसके 2-2, 3-3 पेज की व्याख्या है, उसमें कई क्लॉज है। कुल मिलाकर के जो आपराधिक मानव वध को छोड़कर के जो कंडीशन बनेंगी वो हत्या की कोटि में आती हैं। ठीक है, तो हत्या बेसिकली क्या हो जाता है, आपराधिक मानव वध में जो अपराधी है वो इनडायरेक्टली काम करता है और हत्या में वो डायरेक्टली काम करता है। ठीक है, तो आपराधिक मानव वध और हत्या, आपराधिक मानव वध हो गया धारा 100 में, और धारा 101 में हो गई हत्या। धारा 102 में बताया गया जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानव वध। इसमें यह बताया गया कि जिस व्यक्ति को मारने का जो इंटेंट था, मतलब जिसे मारने का इरादा था, उससे अगर कोई भिन्न व्यक्ति का मानव वध किया जाता है तो उसका क्या दंड होगा, तो इसमें इसके बारे में व्याख्या दी गई है। धारा 103 में हत्या के लिए दंड, यानी जो धारा 101 में हत्या की परिभाषा दी गई है कि किन किन स्थिति परिस्थितियों में कौन कौन सी स्थितियों को हम हत्या वाली कोटि में लाएंगे, तो वो वाले सेक्शनों को इसमें बताया गया कि ये इसके लिए दंड रहेगा धारा 103 में। धारा 104 में बताया गया कि आजीवन सिद्धि दोष हत्या के लिए दंड। अगर कोई अपराधी जिसे पहले भी आजीवन दंड के लिए वो पहले भी किसी में अपराधी रह चुका है जिसमें उसे आजीवन कारावास का दंड मिल चुका है और वो बेल आउट रहता है, बाहर रहता है, और उस दौरान फिर अगर वो कोई हत्या कर देता है तो उसके लिए फिर क्या उसका दंड रहेगा, तो ये बेसिकली इसमें ये हो जाता है धारा 104 में कि अगर पहले से ही व्यक्ति आजीवन कारावास के अपराध उसने कर रखा है, उसके लिए दंडित किया जा चुका है, और वो दोबारा से अगर ऐसा काम करता है तो उसको जो दंड मिलता है उसके शेष प्राकृतिक जीवन के लिए मिलता है। यानी फिर वो जब जेल में जाता है तो उसका पूरा जीवन जेल में ख़त्म हो जाना है, ये वाला दंड उसे मिलता है। धारा 105 में बताया गया कि हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड। वही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ क्लॉज बताए गए हैं कि अगर ये वाली कंडीशन होगी तो आपराधिक मानव वध कहा जाएगा, और ये वाली कंडीशन रहेगी तो हत्या कहा जाएगा। तो आपराधिक मानव वध की परिभाषा धारा 100 में बताई गई है, और उसके लिए दंड को परिभाषित किया गया है धारा 105 में। धारा 106 में बताया गया है कि उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। उपेक्षा का मतलब होता है जनरली, जैसे इंग्लिश में कहते हो, नेग्लिजेंस। अगर कोई ऐसे अपराध करता है जो उपेक्षा द्वारा करता है, जैसे आपने जनरली सुना होगा एक केस होता है हिट एंड रन वाला। जैसे कोई आदमी गाड़ी चला रहा और उपेक्षापूर्ण से, उसका इरादा नहीं है ख़त्म करने का, लेकिन फिर भी उपेक्षापूर्ण उसका ध्यान कहीं और चला जाता है सड़क से। अगर ऐसी कंडीशन में होकर किसी की मृत्यु हो जाती है तो ये धारा 106 के अधीन उसको जो है दंडित किया जाता है। इसमें भी मैं सब धाराओं में बताऊं तो कई क्लॉज है इनमें। जैसे 106 में भी 2 क्लॉज है। एक डॉक्टर्स के लिए होता है, अगर कोई डॉक्टर्स उपेक्षापूर्ण कार्य करता है तो उसके लिए मिनिमम 2 साल की सज़ा BNS के अकॉर्डिंग बताई गई है, जो 106(1) में आता है। और जो हिट एंड ट्रायल वाला जो रन वाला जो केस आता है वो 106 के क्लॉज 2 में आता है। तो उसके लिए ये उपेक्षापूर्ण कार्य के लिए जो मृत्यु कारित करने का जो दंड है वो धारा 106 में बताया गया है। धारा 107 में बताया गया है कि बालक या विकृत चित्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण। बालक से आप समझ रहे होंगे कि ये अडल्ट नहीं है। ठीक है, तो बालक या विकृत चित्त वो व्यक्ति होता है बेसिकली जिसे हम अनसाउंड माइंड रहता है, जिसका दिमाग जो है एक प्रॉपर कंडीशन में नहीं है। ऐसे अगर व्यक्ति को आप आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करते हैं तो धारा 107 के अधीन आपने अपराध किया है और उसके तहत आपको दंडित किया जाएगा। भाई मैं फिर बता रहा हूँ, बार बार कल भी बताया था आपसे, मतलब उस अपराधी के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा
धारा 108 में बताया गया कि आत्महत्या का दुष्प्रेरण। धारा 107 में बालक या विकृत चित्त है, इन कंडीशनों को छोड़ के अगर किसी को आत्महत्या के लिए आप दुष्प्रेरित करते हैं तो वो धारा 108 के अधीन दंडनीय अपराध होगा। धारा 109 हत्या करने का प्रयत्न। 109 कुछ सेक्शंस ऐसे हैं कि जो जनरली गांव में या शहरों में सबने सुने होते हैं, जैसे बोलते हैं धारा 307 लगी, तो 307 में होता है हत्या करने का प्रयत्न, ठीक है, और धारा 302 में हत्या हो जाती है। तो ऐसे ये धारा 109 है, ये धारा 307 आईपीसी की और धारा 109 बीएनएस की सेम है। इसमें हत्या करने का प्रयत्न बताया गया है, ये धारा 109। धारा 110 में बताया गया कि आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न। आपराधिक मानववध धारा 100 जिसमें परिभाषा दी गई है, अगर उसके करने का कोई प्रयत्न करता है तो धारा 110 के अधीन वो दंडनीय होगा, ठीक है। तो साथियों आप ऐसे ही सने सने पढ़ते रहिए, मैं भी थोड़े 4-4 5-5 मिनट के वीडियो डालते रहूँगा। आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखने के लिए रोज़ पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा इस पढ़ाई वाली वीडियो में आपको समझाने का, आप खुद समझदार हैं। अगर आप एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आपका दिमाग बहुत विकसित है और आप चीज़ों को समझने में बहुत सक्षम है, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, नमस्कार।